हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 में नन्ना मुन्ना राय के प्रश्न उत्तर। ये हमारा भाग 2 है। कल हमने प्रश्न उत्तर पढ़े थे 3 तक। आज हम चौथा प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, हमने पहले 3 तक प्रश्न उत्तर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो क्या यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, हमको गुजराती में करना है। ओके, तो धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे हम? पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेશે नहीं। बस बीजो शू छे बच्चों? बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तेना गुजराती में शू कहेवानुं? बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली शकशे। पछी शू के छे? मैं देश का सिपाही हूँ, तो उसको गुजराती में कैसे बोलेंगे बच्चों? मु देशनो सैनिक छूँ। फिर आगे है, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? दुनिया में कहीं पर बोब पड़શે नहीं। बस हमारे देश का नाम भारत है। अपना देशनो नाम भारत छे। फिर बच्चों 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो नन्ना राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो इसको हम हमारी कविता हमने गीत पढ़ा, उसमें वो लाइन आई थी ना, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। फिर दूसरा कहा गया, नन्ना राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो उसकी कौन सी लाइन थी? मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। फिर बच्चों आगे लिखा गया है, नन्ना राही सबका प्यारा बनेगा, तो दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। फिर है, हमारा देश शांति प्रिय है, तो शांति की नगरी है मेरा ये है वतन। फिर बच्चों आगे उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर लड़के खेल, तो क्या आएगा? रहा है या रहे हैं? ये आएगा, ये आएगा, तो यहाँ पर आएंगे रहे हैं। फिर दूसरा है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता हूँ, तो हूँ किसके लिए आता है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फिर बच्चों आगे बोला गया है, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो क्या आएगा? इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? फिर हम पढ़ता है या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, यहाँ आएगा। ओके बच्चों। फिर सिपाही के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो इसमें बच्चों दिया गया, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। फिर सिपाही सरहदों की सुरक्षा करता है। सिपाही किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का साथ नहीं छोड़ता है। सिपाही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है ना बच्चों? ये सिपाही के बारे में बोला गया है। और बच्चों एक प्रश्न है कि लास्ट वाला अपने 8 नंबर का प्रश्न है ना, वो हमारी आइडल किताब में आपको मैं बताऊंगी। ओके बच्चों। बच्चों, अब आप अपनी आइडल की किताब को खोलो। अब हम आइडल की किताब को पढ़ते हैं। ओपन किया बच्चों, आपने आपकी आइडल की किताब को खोला, पेज नंबर 16। हमने हमारे पहले चैप्टर को पढ़ लिया, उसका अर्थ समझा। अब हम आइडल की किताब के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो इसमें बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया पहला प्रश्न? बच्चों हमारे प्रश्न पहला दिया गया है, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का क्या आएगा? देश का सिपाही हूँ। ओके बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, तो इससे पहले क्या है? मंजिल आया। क्या है? मंजिल। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों,
आगे ही आगे बढ़ाऊंगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? कदम। हमारी कविता में आएगा ना, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। फिर बच्चों आगे दिया गया है, राही कैसा है? तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया गया है बूढ़ा, जवान, नन्हा मुन्ना और समझदार। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? राही कैसा है? तो राही कैसा है हमारे यहाँ पर? नन्हा मुन्ना। राही यहाँ पे नन्हा मुन्ना है। फिर पांचवा प्रश्न है, नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? नन्हा राही अपने संग हमको क्या बोलने के लिए कहता है? जय हिंद बोलने के लिए बोलता है, जय जवान बोलने के लिए कहता है, जय जय बोलने के लिए कहता है, कि अमर रहो बोलने के लिए कहता है? बच्चों चलो बताओ। तो वो हमें जय हिंद बोलने के लिए कहता है ना बच्चों। फिर आगे अब 6 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं हम। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? क्या दिया गया है बच्चों यहाँ पर? नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर आएगा, नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर और सीना तान कर चलेगा। क्या कहेंगे? वो निडर होकर चलेगा और सीना तान कर चलेगा। ओके बच्चों। फिर 7 नंबर, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? तो नन्हा राही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद दम लेगा। फिर 8 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया? खाली जगह है कि धूप में पसीना बहाऊंगा। धूप में क्या करूँगा? पसीना बहाऊंगा। फिर नन्हा राही जहाँ पसीना बहाएगा वहाँ हरे भरे बाग बगीचे लहराएंगे। सही या गलत? हाँ, तो क्या आएगा? सही। फिर बच्चों आगे 10वां प्रश्न दिया गया है, धूप में पसीना कौन बहाएगा? तो धूप में कौन? किसान बहाएगा, नन्हा राही, मजदूर का सिपाही। तो हमारी कविता में तो किसके लिए बोला गया है? नन्हा राही के लिए बोला गया। फिर 11 नंबर का प्रश्न है, धरती पर कौन जन्म नहीं लेंगे? तो जन्म कौन नहीं लेंगे? जवान, पापी, पक्षी का डरपोक। तो पापी जन्म नहीं लेंगे। फिर आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। नन्हा राही धूप में क्या करेगा? चलो बच्चों बताओ, नन्हा राही धूप में क्या करने वाला बोल रहा था ना? तो इसका उत्तर है, नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। धूप में पसीना बहाने के लिए बोल रहा था। फिर धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो उसका उत्तर क्या बोला गया है कि धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहरा उठेंगे। क्या? खेत में हम मजूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो क्या कहेंगे? खेत फसल से लहरा उठेंगे। फिर 14 नंबर का प्रश्न बच्चों दिया गया है, नन्हा राही क्यों चाहता है कि धरती पर पापी जन्म न ले? नन्हा राही क्यों चाहता है कि धरती पर पापी जन्म ना ले? तो पापी मतलब क्या होता है? जो बुरे काम करते हैं ना उनको पापी बोलते हैं, जो दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं। तो वो बोल रहा है कि नन्हा राही देश में शांति बनाए रखना चाहता है। वह चाहता है कि कोई बुरा काम न हो और वह चाहता है कि धरती पर पापी जन्म न ले। नन्हा राही चाहता है कि देश में शांति बनाए रहे। तो शांति कब बनी रहेगी? जब सब अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो शांति बनी रहेगी। और एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे तो क्या शांति बनी रहेगी बच्चों? नहीं। इसलिए क्या बोल रहा है कि नन्हा राही देश में शांति बनाए रखना चाहता है। वह चाहता है कि कोई बुरा काम न हो। वह चाहता है कि धरती पर पापी जन्म न ले। फिर आगे कहा गया है, बड़ा होके खाली जगह का सहारा बनूंगा। किसका सहारा बनेगा? घर का, गांव का, देश का कि दुनिया का? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? देश का। फिर नन्हा राही दुनिया की आंखों का नूर बनेगा? नहीं, वो तो आंखों का तारा बनने वाला है। फिर 17 नंबर का प्रश्न क्या है, नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? तो उत्तर क्या है? नन्हा राही देश का सहारा बनेगा। किसका सहारा बनेगा? नन्हा राही तो देश का सहारा बनेगा।
फिर बच्चों कहा गया है कौन लोगों की आंखों का तारा बनना चाहता है? तो नन्ना मुन्ना राही लोगों की आंखों का तारा बनना चाहता है ना। फिर कौन सा प्रश्न है? राही हमेशा किसे ऊंचा रखना चाहता है? तो उत्तर है राही हमेशा तिरंगा ऊंचा रखना चाहता है। तिरंगा क्या है? हमारा देश का झंडा जिसमें 3 रंग होते हैं, है ना, हरा सफ़ेद केसरिया। या बोलो केसरिया है सफ़ेद हरा। फिर नन्ना राही दुनिया की आंखों का तारा कैसे बना? तो नन्ना राही दुनिया की आंखों का तारा देश का सहारा बन के बनेगा। हम भी बच्चों किसी की सहायता करते तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसके आंखों खुश हो जाता है वो हमको देख के कि भाई ये इंसान बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत अच्छा है कि सभी की हेल्प करता है। उसी प्रकार नन्ना राही भी देश में सभी की सेवा कर रहा है, इसलिए क्या बना? वो सबका आंखों का तारा बना। आंखों का तारा मतलब सबका प्रिय, सबको अच्छा लगने वाला। फिर 21 नंबर का प्रश्न है शांति की खाली जगह है मेरा यह वतन। घर, नगरी, देश या दुनिया? तो नगरी। फिर 22 नंबर का प्रश्न है सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का। क्या आएगा? सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। आया था हमारी कविता में ये लाइन। फिर 23 नंबर का प्रश्न है किसान दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। किसान नहीं देगा या नन्ना मुन्ना राही नहीं देगा? तो हमारी कविता में तो नन्ना मुन्ना राही का नाम आया था, तो किसान ये गलत है ये लाइन। फिर 24 नंबर का प्रश्न में क्या दिया गया है नन्हे राही ने शांति की नगरी किसे कहा है? तो नन्हे राही ने शांति की नगरी अपना देश का नाम क्या है? भारत। तो अपने देश भारत को कहा है। किसको बोला है? बोलो मेरे साथ, नन्हे राही ने शांति की नगरी अपने देश भारत को कहा है। ओके बच्चों। फिर राही सभी को क्या सिखाएगा? तो राही सभी को प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा, मतलब प्यार से एक दूसरे से रहना सिखाएगा। नन्हा राही देश में क्या नहीं गिरने देगा? तो नन्हा राही देश में बम नहीं गिरने देगा। देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक क्या है? देश का सिपाही है। फिर नन्हे मुन्ने राय का नारा है। क्या बोलते हैं? नन्हे मुन्ने राय का क्या नारा है? तो इसका नारा क्या है? आगे बढ़ो, सत्य की विजय हो, जय हिंद या जय जय। तो हमने तो क्या पढ़ा था? जय हिंद। फिर एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? तो घायल सैनिक क्या सोचेगा? तो वो सोचेगा मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता, मतलब लड़ाई करता रहता। और क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है, कि मेरे घायल होने पर मेरे साथ मेरे जो साथी सैनिक है ना वो दुखी नहीं होने चाहिए, वो लड़ते रहने चाहिए। कोई ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो और करते हो। तो विद्यार्थियों ये वाला काम तो आपको खुद को पता होगा, એટલે વિદ્યાર્થી પોતાના વિચારોના આધારે જવાબ લખશે। तो विद्यार्थी आप अपने विचारों के आधार पर इसका उत्तर देना। ओके बच्चों, ओके समझ में आए? आगे के प्रश्न हम कल पढ़ेंगे। बच्चों आज हमने पढ़ा आइडल की किताब के 30 प्रश्न उत्तर हमने आज पढ़े हैं। आपको समझ में आए मेरे साथ? ओके बच्चों, तो आप अपनी आइडल किताब में इस वीडियो को देख के में लिखना है। ओके, मैं आपको इसके साथ इसकी PDF भी भेजूंगी बच्चों, उसमें देख देख के आपको इस अपनी आइडल की किताब में लिखना है। ओके, बाय बाय।